आज बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रहा है। एक रीज़न ये भी है ना, लाइट आ रही है जा रही है। आज स्टॉर्म था बहुत ज़्यादा यहाँ पर। पिंडी इस्लामाबाद वालों को शायद पता हो कि कितना ज़्यादा तूफान था, और स्टिल मौसम बहुत ख़राब है, लाइट आ रही है जा रही है। तो जिसकी वजह से अभी फिर लाइट चली गई थी, और मैं बैकअप पे कन्वर्ट कर रही थी तो वो हो नहीं रहा था, और फिर इतने में लाइट आ गई। तो चलें स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, ठीक है, और क्लास वो भी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। जी स्ट्रॉन्ग बहुत सख्त था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इस वजह से ना आज हमारा तो केबल वेबल भी उड़ी हुई है, सब कुछ उड़ा हुआ है, जगह भी हमारी नहीं है, तो इसलिए ना ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लम्स हो रहा है। आई होप कि आप लोग थोड़ा मेरे साथ, थोड़ा तो नहीं काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हो। लेकिन बंदा तंग हो जाता है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को। लेकिन बिल्कुल मैं बिल्कुल खुद ऐसा नहीं चाहती कि हो, क्लास के दौरान मैं खुद डिस्टर्ब होती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल मेरे तक नहीं है, ठीक है। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। रिकॉर्डिंग पे लगा देती हूँ मैं, ऑलरेडी लग गया है, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे लग गया है, और आप लोगों के साथ मैं ये क्लास शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ओके चले, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जिसमें ये था कि आप सबसे पहले अपने आप को कस्टमर की जगह रख के सोचें कि आप अगर ये प्रोडक्ट लेने वाले होते तो आप किन वैल्यूज़ का ख्याल रखते, ठीक है। सेकंड चीज़ थी कि आपने हमेशा प्रेसाइज यानी शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है अपने ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, ठीक है। कोई मसला है क्या, गड़बड़ है क्या? प्रॉब्लम है? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, देन जो है वो ऑफर टू योर क्लाइंट इम्प्रेसिवली टू गेट देयर अटेंशन टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट सच एज बाय वन। मतलब जो फ्री वाले वर्ड्स होते हैं ना, वो बायर को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ला सकते हैं अपने क्लाइंट से डिस्कस करने के बाद। स्टे अप टू डेट एवरी टाइम। आपने हमेशा अपने ब्रांड के साथ सिंसियर रहना है और अप टू डेट रहना है। जो भी वो कुछ नया लॉन्च करते हैं तो कॉपी राइटर के साथ वो ज़रूर शेयर करते हैं, बल्कि ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। और उसको कैसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है, ये सारी चीज़ें भी कॉपी राइटर के साथ डिस्कस की जाती है। सो यू हैव टू स्टे अप टू डेट एवरी टाइम। Give the priority to your client's hope, expectation, fear, and state of mind, and also give understand customers fear, hope, dream, pain point, expectations and priorities, ठीक है। अब हम लोग fear की बात कर रहे थे, hope की बात कर रहे थे कि किसके क्या होप्स हैं, क्या फियर्स हैं। अब हम आ जाते हैं ड्रीम्स के ऊपर, ठीक है। कि हम ज्वेलरी की बात कर रहे थे, अगर ज्वेलरी को लेके किसी का कोई ड्रीम है तो वो क्या हो सकता है, आप लोग मुझे बताएं। आप लोगों के ज्वेलरी को लेके क्या ड्रीम हो सकते हैं? आई कांट हियर एनी वॉइस। आप अपने अपने उसको फोन को ना सेलुलर के साथ या वाईफाई के साथ अटैच करो। वो आई वांट टू बाय डायमंड, यस, सिंपल एंड एलिगेंट, वैल्यू फॉर मनी, ठीक हो गया। ये ड्रीम्स हो सकते हैं। पेन पॉइंट बताएं आप लोग, अपने अपने पेन पॉइंट क्या हो सकते हैं आप लोगों के? एक्सपेंसिव हो सकती है, फ्रजाइल हो सकती है, स्कैम हो सकता है, हैवी है। आ, ठीक हो गया। अच्छा, मेरा पेन पॉइंट ये हो सकता है कि मैं चीज, मेरा तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है कि ज्वेलरी में जो है, जो होती है ना, वो मैं पहन ही नहीं सकती। वो फिर मेरे से गुम हो जाती है बस एक दफा के पास। तो ये मेरा सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है जब मैं कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए हाथ आगे बढ़ाती हूँ। तो ये पेन पॉइंट होता है कि ये मैंने पहननी तो है नहीं, ठीक है। तो या तो अगर किसी फंक्शन में पहनी हुई तो वो आधे फंक्शन में ही होगी, फिर वहीं से किसी को देकर आ जाती हूँ, किसी भी रिलेटिव ने कहा ये अच्छी है आप ले लो। तो वो जो है मेरा ये पेन पॉइंट है, इसलिए मैं चीज़ खरीदती बहुत कम हूँ। फिर आप लोग ये बताएं कि एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं आप लोगों की? यस, someone is buying for her relative to be the best section to make the day very good, stones break, quality irritation ना हो।
ठीक है। एंड प्रायोरिटी भी कोई हो सकती है ना, कोई प्रायोरिटी भी है कि कौन सी जगह से जाकर खरीदें, ये प्रायोरिटीज हो सकती हैं, किसी अच्छी जगह का या ऑनलाइन खरीदना है या ऑफलाइन खरीदना है, ये प्रायोरिटीज होती हैं हमारी। ठीक है, कुछ इस टाइप की प्रायोरिटीज होती हैं। तो ये सारा था इसके कुछ पॉइंट्स। देन हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ। मदर में हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज देन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। सेविंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम वेयर एज टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट या वैल्यूएबल फॉर एग्जीक्यूटिव। सो यू हैव टू टारगेट एग्जैक्टली द पेन पॉइंट ऑफ कस्टमर एंड हाईलाइट इट। देखिए अगर आप अगर देखो तो जो मदर्स होते हैं वो क्या, उनका ये ज्यादा, उनके पास टाइम तो होता है ना काफी चीजों को, मतलब चीजें, सेविंग मनी उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है टाइम की निस्बत। ठीक है, और जो एग्जेक्टिव होते हैं, बिजनेस एग्जेक्टिव्स होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, एक तो अपने लिए, दूसरा फैमिली के लिए। वो बिजनेस और इधर उधर की मीटिंग्स और विजिट्स में इतने बिजी होते हैं ना कि उनके पास टाइम जो है, वो कहते हैं किसी तरह हमें टाइम मिल जाए, पैसा तो हमारे पास बन रहा है। लेकिन जो आम एक घरेलू माँ होती है या फीमेल्स होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज होती हैं, फर्स्ट टाइम तो निकल आता है काफी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, वो उस पैसों को जोड़ने को प्रायोरिटी समझती हैं। और बिजनेस एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट को अपनी प्रायोरिटी समझते हैं। ठीक है, सो जिसकी जो प्रायोरिटी है, जिसकी जो फियर है, जिसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपने उसको उसके मुताबिक वैल्यू दे के कॉपी राइटिंग करनी होती है। ठीक है, चलें आगे। टास्क की अगर हम बात करते हैं तो टास्क में आपने नंबर 1 एक्सरसाइज में क्या करना है, वॉच एनी वेल नोन एड फ्रॉम गूगल, इंस्टाग्राम और फेसबुक एंड ऑब्जर्व इट। इफ यू आर अ कॉपीराइटर सो व्हाट विल यू राइट दिस। मतलब 3 टाइम्स आपने इसको प्रैक्टिस करना है। अब ये है क्या चीज, ये मैं क्या कह रही हूँ आपको, आपने अभी तक प्रोफेशनल कॉपीराइटिंग नहीं सीखी है, अभी आप ये क्या चीज सीख रहे थे कि किस तरह से हमें रिसर्च, ये रिसर्च है बेसिकली, बिफोर कॉपीराइटिंग कैसे रिसर्च की जाती है, ये अभी आपने कस्टमर और प्रोडक्ट के हवाले से सीख ली है। ठीक है, अब आपको बिफोर एंटर इनटू राइटिंग कॉपी में आप लोगों से एक एड लिखवाना चाहती हूँ। जिस तरह का मर्जी लिखे, उल्टा लिखे, सीधा लिखे, जिस तरह का मर्जी लिखें आप। कोई अच्छी बड़े ब्रांड्स जो हैं, जो वेल नोन ब्रांड्स हैं, उनको पकड़े इंस्टाग्राम या फेसबुक से या गूगल से या कहीं से भी लें और उनको ऑब्जर्व करें कि अगर आप इस एड को लिखते एज अ कॉपी राइटर तो कैसा लिखते। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 आपने ये करना है और कोई से भी 3 एड्स के ऊपर आपने ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ है? मुझे बताएं, एक्सरसाइज नंबर 1 क्लियर हुई है? जल्दी से बताएं, से पहले कि फिर कुछ हो जाए। काइंडली कैन यू शेयर 1 एड विद, ओके आई विल शेयर। ठीक है, मैं कुछ एक आदत शेयर कर दूंगी कि किस टाइप का ऐड कह रही हूँ। कोई भी ब्रांड कुछ भी ले लें, चाहे मैकडोनल्ड है, KFC है, कार्डी है, सनक पीनट्स है, स्टाइलो है, बाटा है, सर्विस है, कितने इर्द गिर्द आपके एड्स है ना। अब उनमें से किसी को पकड़े, इसके अलावा जो मैं कह रही हूँ इसके अलावा भी देखें कितने ब्रांड्स हैं जो वेल नोन ब्रांड्स हैं जिनको हर कोई जानता है, आप उनको पकड़ें। ठीक है, उनको देखें और आप सोचें कि अगर आपने इस आप उस मतलब एड क्रिएट करने की कोशिश करें, जिस तरह मर्जी है, सीधा टेढ़ा आरा टर्चा जैसा भी है, टीवी कमर्शियल पे कोई ओलपर्स है, दूध के तरंग है, कितने सारे एड्स हैं, आप उनको देखें, व्हाट्सएप देखें कि अगर आप इसको ऐड लिखते तो आप कैसा ऐड लिखते। ठीक है, ट्राई टू मेक एड राइटिंग, आप देखो कैसा लिखते। अच्छा, 3 ब्रांड्स का आपने करना है, यस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2, मेक अ फोल्डर ऑफ स्वाइप फाइल्स। ठीक है, अब स्वाइप फाइल्स क्या होती हैं कि आप लोग एज अ कॉपी राइटर, हर कॉपी राइटर के पास उसकी एक पर्सनल स्वाइप फाइल होती है। ठीक है, स्वाइप फाइल में वो उसको जितनी कॉपीज पसंद आती हैं, कहीं से कोई डाटा पसंद आता है, कहीं से किसी की कोई राइटिंग पसंद आती है, कोई एड पसंद आता है, कुछ भी पसंद आता है तो वो उसको एक स्वाइप फाइल में डाल देता है। ठीक है, उसको स्वाइप फाइल का नाम देते हैं। कॉपी राइटर्स के लिए एक टर्म होती है, आप लोग एक दूसरे के साथ अपनी स्वाइप फाइल शेयर कर सकते हो, एक दूसरे को बता सकते हो मेरी स्वाइप फाइल में ये है। ठीक है, तो आप लोग अपने मोबाइल में भी स्वाइप फाइल बना सकते हो और अपने कंप्यूटर में भी, लैपटॉप में भी बना सकते हो। ठीक है, उसको आप स्वाइप फाइल का नाम दो, जितने भी एड्स पसंद आते हैं, जो आपका काम है कॉपी राइटिंग से रिलेटेड, वो
सारा आप उसके अंदर उस स्वाइप फाइल के अंदर डालते जाओ। क्लियर हुआ जी? कोई सा भी फोल्डर बनाते हैं ना, जैसे फोल्डर बनाया जाता है, अगर मैं आपको कंप्यूटर की बात करूं, लैपटॉप की बात करूं, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है तो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आप लोग फोल्डर में जाओ, न्यू, ठीक है, ये न्यू का ऑप्शन आता है यहाँ पे। ज्यादा मैं छेड़खानी इसलिए नहीं करी ना क्योंकि मेरा लैपटॉप भी कुछ वो कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, हैवी हुआ है बहुत ज्यादा। यहाँ से न्यू में जाओ ना, ठीक है, ये राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाओगे और ये फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिख लो स्वाइप, ठीक है, और फाइल, ये बन गई आपकी स्वाइप फाइल। ठीक है, आप इसके अंदर आप तमाम का तमाम जो भी डाटा आपको पसंद आएगा वक्त के साथ साथ, आज फ्यूचर में जो चीजें हैं वो आप इसके अंदर डालते जाओ। दिस विल बी योर स्वाइप फाइल, ठीक है। और ये आप कंप्यूटर में भी डाल सकते हो, और ये आप अपने मोबाइल में, जैसे स्नैप पिक्चर्स का गैलरी का एक होता है जी, फोल्डर ही बनाना है और तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है, यही स्वाइप फाइल होती है, इसको स्वाइप फाइल का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, आपके मोबाइल में जो आपने देखा होगा कि पिक्चर्स का एक गैलरी का जो ऑप्शन होता है, वहां पे भी आप, अगर मे बी हर एक के मोबाइल में नहीं होता, जिनके मोबाइल में होता है तो वो मोबाइल में एक फोल्डर अलग से बना दे स्वाइप फाइल के नाम से और उसमें सारा कुछ डालते जाएं। ठीक है, यू मीन के जहाँ से डाटा मिलता है अपनी पसंद का वो कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल, अपनी पसंद का कर लेते हैं ना, उसमें डालते जाते हैं। कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी की कॉपी पसंद आ गई, किसी का, जैसे अब आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे कॉपी राइटर्स के, ठीक है, वो आप रख सकते हैं। फ्यूचर में कभी किसी कॉपी राइटर को सर्च करना है और आपने फटाफट अपनी स्वाइप फाइल खोली और याद दहानी के लिए जो है वो कर लिया। ठीक है, हाँ बस यही है, स्वाइप फाइल मीन्स टू मेक फोल्डर एंड ऐड द एड्स और मटेरियल यू लाइक इट, यस, सिंपली। ठीक है, अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 3 क्या है कि आपने कन्वर्सेशन करनी है बिटवीन कॉपीराइटर एंड कंज्यूमर। जैसे लास्ट टाइम आपने की थी ना, कस्टमर सॉरी, जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने की थी ना, खुद ही आप कॉपीराइटर बने थे और खुद ही आप वो बने थे, अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स दी थी, क्लाइंट बने थे। इसी तरह आपने खुद ही कस्टमर बनना है और खुद ही कॉपीराइटर बनना है। कोशिश ये करें कि जो लास्ट आपने प्रोडक्ट उठाया था ना, उसी प्रोडक्ट को लेकर आप इस एक्सरसाइज को भी रिपीट करें, यानी खुद ही कस्टमर बन जाए, खुद ही कॉपीराइटर। ये सारे क्वेश्चंस जो आज आपको मैंने बताए हैं वो क्वेश्चंस आपने एज अ कॉपीराइटर करने हैं खुद से, और उनका आंसर आपने खुद को देना है। ठीक है, अच्छा, और एक्सरसाइज नंबर 4 इज थिसोरस। थिसोरस, इसको थिसोरस कहा जाता है। ये एक फ्री टूल है जो आपको गूगल से मिलेगा। ठीक है, आप गूगल पर जाएं, ठीक है, अपने मोबाइल से भी कर सकते हो और आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो। गूगल पर आपने जाना है और यहाँ पर जाकर लिखना है आपने थिसोरस, ठीक है, थिसोरस, ये आ जाएगा थिसोरस। ठीक है, ये एक फ्री टूल है, इससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाती है। एक्चुअली ये एक वर्ड के कितने सारे सिनोनिम्स हैं वो आपको बताता है, यानी कि सिनोनिम्स जो होते हैं ना वो सारे आपको बता रहा होता है। सिनोनिम्स किसको कहते हैं, एंटोनिम्स भी बताता है और सिनोनिम्स भी बताता है। सिनोनिम्स जो आपके लफ्ज से मिलते जुलते होते हैं, सेम मीनिंग वाले सारे, और एंटोनिम्स किनको कहते हैं, जो ऑपोजिट मीनिंग वाले होते हैं। ठीक है, अभी ओपन हो तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने एंटोनिम्स की तो आपको जरूरत नहीं होती, आपको सिनोनिम्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सिनोनिम सिलेक्ट हो तो आप उसी को सिलेक्ट रखिएगा। ठीक है, किसी भी लफ्ज को आपने सर्च करना है, जैसे मैं कहती हूँ पेशेंट, पेशेंट कहती हूँ मरीज, ठीक है, तो इसको हम सर्च करते हैं तो इसके इसके कितने सिनोनिम्स और हमें मिल जाते हैं। पेशेंट के साथ काम, फॉरगिविंग, जेंटल, क्वाइट, टॉलरेट, लॉन्ग सफरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये देखें, ये मीक, माइल्ड, कुछ इससे मिलते जुलते जो लफ्ज है ना वो आ जाते हैं आपके पास। अगर कभी आपने कोई एग्जैक्ट वर्ड को नहीं इस्तेमाल करना अपनी कॉपी में, तो आप क्या करते हो, इस ऐप का इस्तेमाल करते हो या इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, उससे ये होता है कि आपको अपना डिजायर वर्ड यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, आप पेशेंट नहीं यूज करना चाहते, इसके बजाय कोई और लफ्ज यूज करना चाहते हो ना, तो आपको यहाँ से बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ
कोई और वर्ड जैसे है फेमस। फेमस लिख दिया है। अब अगर मेरा दिल नहीं कर रहा कॉपी में फेमस को इस्तेमाल करने का, क्योंकि बहुत ऑर्डिनरी वर्ड है, मैं थोड़ा सा यूनिक चाह रही हूँ अपनी कॉपी के अंदर, कुछ अच्छा कुछ मजे का लाना चाह रही हूँ, तो मैं फेमस की बजाय ना इनमें से कोई वर्ड जो है वो उठा सकती हूँ, जैसे नोबल, पियरलेस, रिप्यूटेबल। देखिए आप, रिप्यूटेबल भी एक अच्छा वर्ड है। फेमस की बजाय अगर अगर वहां पे रिप्यूटेबल फिक्स हो रहा है तो मैं फिक्स कर सकती हूँ। इन लाइमलाइट, फेमस की बजाय हम लाइमलाइट का यूज कर सकते हैं, स्पॉटलाइट का इस्तेमाल, लाइनाइज्ड, माइटी। देखिए कितने वर्ड्स हैं जो हमें मिल जाते हैं बहुत सारे। ये फ्री टूल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एज अ कॉपी राइटर, इसमें कोई मसला नहीं है। और इसका, अच्छा इसमें आपने करना क्या है, थिसॉरस तो आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन आपका जो टास्क है उसमें आपने ये करना है, कोई से भी 3 वर्ड्स को आपने, 3 वर्ड्स के सिनोनिम्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। आपने वो वर्ड भी लिखना है और उसके 3 सिनोनिम आगे लिखने हैं, ठीक है। और अपनी मर्जी के सिनोनिम्स उठाने हैं, कोई से भी। जैसे अब मैं अगर उठाऊं इसमें से फेमस के, मैं लाइमलाइट उठा लूं, स्पॉटलाइट उठा लूं और रिप्यूटेबल उठा लूं, मुझे ये 3 पसंद आए, मैं ये 3 उठा लूंगी, ठीक है। तो आपने भी कोई से भी 3 यूज करने हैं वर्ड्स, और उनके 3 सिनोनिम्स जो हैं उसके आगे लिख के बताने हैं, ताकि मुझे आपकी मेंटालिटी भी समझ आ जाए कि आपके जहन में इस वर्ड से लेके क्या चल रहा है, यानी इस वर्ड के बजाय अगर आप कोई और वर्ड इस्तेमाल करना चाहती हैं तो क्या इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि ये क्लियर हुआ है जी। अपनी वर्ड अपनी मर्जी के यूज चूज करने हैं आपने। नई स्क्रीनशॉट अगर आप मुझे भेजेंगी तो ये पूरे का पूरा ही स्क्रीनशॉट आ जाएगा ना, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आप क्या चाह रही हैं। हाँ, अगर स्क्रीनशॉट में आप ऐसे टिक करके भेज दें ना, ऐसे टिक, वो जो ऐसे स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसके ऊपर टिक मार्क कर दें, तो वो ज्यादा बेस्ट है। उस तरह ले लें कि मुझे पता चले कि आपने इतने सारे वर्ड्स में से क्या इस्तेमाल किया है, ठीक है। आप वो भी कर सकती हैं, नहीं तो आप अलग से लिख कर मुझे भेज दें वो भी। मैम इसको सेंटेंस कर मेक करके यूज करना है सिनोनिम्स को। जब आप कॉपी बनाएंगे ना तो उस वक्त आपको इनका, अभी मैं आपकी प्रिपरेशन करा रही हूँ ना, ये सब कुछ प्री वो चल रहा है कि कॉपी लिखने से पहले पहले आपको क्या चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो आप जब कॉपी लिखते हो ना, तो कॉपी में कुछ ऐसा वर्ड जो आप इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, उसके सिनोनिम्स देख लो कि अगर मैं ये ना यूज करूँ उसके बजाय ये यूज कर लूँ तो कैसा चलेगा, ठीक है। टास्क 3 क्लियर कर दूं, ओके 1 मिनट। अच्छा, कन्वर्सेशन बिटवीन कॉपीराइटर एंड कस्टमर, इसमें यही है, कन्वर्सेशन करनी है आपने, वही क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपने। जैसे लास्ट टाइम आप खुद कॉपी राइटर बन गए थे और खुद ही आप क्लाइंट बन गए थे और आपने प्रोडक्ट डिटेल्स ली थी और दी थी, इसमें भी आप खुद कॉपी राइटर बनोगे और खुद कस्टमर बनोगे, और खुद एज अ कॉपी राइटर आप क्वेश्चंस करोगे और एज अ कस्टमर आप आंसर्स करोगे, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स के साथ ही लिखने सेंड कर, नहीं बुलेट पॉइंट्स की जरूरत नहीं है इस क्लास में, बुलेट पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यही आपके टास्क हैं। आप ठहरे, में आप साइड पे करती हूँ, आप पिक्चर ले लें, इसके टास्क पिक्चर्स ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ओके चले, मैं अब ग्रुप ओपन कर दूंगी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। स्वाइप फाइल का फोल्डर तो हमारे लिए है, आपको तो सेंड, नहीं नहीं मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए ही है। आपने जस्ट बनाना है और मुझे बताना है कि वो आपने डन कर लिया, बना लिया है, ठीक है। उसमें आदत डालें, उसको उसको एक्टिव रखने की आदत डालें, उसके अंदर अच्छे स्नैप्स स्वाइप्स होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। आई होप आपको क्लास जो है वो सारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। प्लीज कंफर्म के कन्वर्जन रेट इज एक्चुअल नंबर ऑफ सेल्स या एक्चुअल नंबर ऑफ बायर्स, बिकॉज इट्स पॉसिबल कि वन बायर बाय मल्टीपल प्रोडक्ट। बायर्स, एक्चुअली बायर्स ना मींस कि कितने लोग आके खरीद रहे हैं, लोगों को कितने, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, कितनी सेल हो रही है, कितनी चीजें बिक रही हैं, वो लोग कितना खरीद रहे हैं।
आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे भी कर सकते हो, नंबर ऑफ पीपल पे भी, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कौन किस पे कर रहा है, ठीक है, वो फिर आप वो डिपेंड करता है। लेक्चर डियर, आप तो आई एम वेरी टायर्ड नाउ कि मैं अब रिवाइज करूं, लेकिन चले मैं कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट मैंने किया था जो है कस्टमर साइड के हवाले से था कि कस्टमर जो है वो आपने एज अ कॉपी राइटर जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है कस्टमर को, यू फोकस लिखना होता है, नॉट मी फोकस, ठीक है। और आपने हमेशा ऐसा लिखना होता है कि जो भीड़ है ना, बहुत सारे लोग आजकल एड्स लिखते हैं, उन भीड़ से हट के कुछ डिफरेंट चीज होनी चाहिए, और वो तभी होती है जब एक बंदा कोई चीज यूनिक लिखता है, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस थे, वो आप देखो, जिसमें ये था कि जी आपके कितने बायर्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के कितने बायर्स हैं, ऑडियंस कौन है, क्या स्पेशलिटी है आपकी प्रोडक्ट की, और आप अपने क्लाइंट से डिटेल लेते हो, कुछ कस्टमर से बात करते हो, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्जन रेट का पूछते हो, ठीक। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अपनी जगह, अपने कस्टमर की जगह खुद को रख के सोचे, अगर आप ये प्रोडक्ट के बायर होते कैसे होते। फिर अपने अल्फाज को हमेशा स्ट्रॉन्ग और प्रिसाइज रखिएगा, हमेशा कोशिश करें कि बाय वन गेट वन फ्री देने की ऑफर करें, और अपने बिजनेस जो भी ब्रांड है उसके साथ अप टू डेट रहें, प्रायोरिटी दें अपने क्लाइंट को और अपने कस्टमर को, ठीक है। और एक एग्जांपल दी थी मदर्स की, कि मदर्स की प्रायोरिटीज होती हैं कि वो मनी सेव करें, और बिजनेसमैन की जो प्रायोरिटी होती है वो टाइम सेव, एनर्जी सेव करने की होती है, और ये एंड में टास्क थे। लेकिन जिन जिन की क्लास में जो भी प्रॉब्लम था, वो समरी से या मेरे इस तरह बयान करने से फ़ायदा नहीं होगा उनको, वो पूरी क्लास देखेंगे तो उनको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी जो आज मैंने पढ़ाया है, ठीक है। टास्क के क्लाइंट और कॉपीराइटर के दरमियान और बायर के दरमियान जो क्वेश्चंस में आपने मेंशन किया है, जी वही क्वेश्चंस जो मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है। In writing TV ads, the whole story and words copywriter's job. In writing TV ads, the whole नहीं, just writing, just writing। और अगर स्टोरी बयान करना चाहे ना तो स्टोरी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट विथ राइटिंग, बल्कि शॉर्ट राइटिंग। फिर जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस डेवलप होता है तो आप वीडियोस के लिए, यूट्यूब के लिए भी कॉपी राइटिंग की जाती है, ठीक है। वन पेज, जी बिल्कुल छोटा सा ऐड बनाना है, बड़े बड़े एड्स नहीं बनाने, बिल्कुल 3-4 लाइंस का ऐड बनाना है। ये ना हो कि आप बड़े बड़े एड्स बनाने बैठ, बिल्कुल छोटा सा ऐड जो लिख के बनाया जाता है ऐड, बोलने वाला ना हो, लिखने वाला हो, राइटिंग वाला ऐड होना चाहिए, ठीक है। यस, पीपल विल फील बोर, वो लेस अटेंशन देते हैं। एड कॉपी बनाना है, यस आपने छोटा सा एड कॉपी बनानी है, ठीक है। चलें ठीक है, फिर टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे साथ आज काफ़ी कोऑपरेट किया है, मेरी क्लास बार बार डिस्टर्ब हो रही थी, तो क्वेश्चन जो भी है मैं आप ग्रुप ओपन करती हूँ, फिर आप लोग पूछ लीजिएगा। मैं 11 या 12 बजे के बाद खाना वगैरह खा के डिनर करके तो फिर मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।